जब मौला जट फिल्म रिलीज हुई और उसे पंजाबी जबान में बताया गया तो बहुत सारे लोगों ने ये कहा कि इतनी बड़ी मेगा बजट फिल्म उसको पंजाबी जबान में रीजनल लैंग्वेज में बनाया। उस वक्त भी मेरा ख्याल था ये एक स्मार्ट मूव है, क्योंकि पाकिस्तान से बाहर यूके, कनाडा, अमेरिका में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पंजाबी हैं और वो पंजाबी फिल्म को प्रेफर करते हैं और उस चीज ने पे बैक किया। आज मैं इस बात का जिक्र क्यों कर रहा हूं, इसकी दो वजूहात हैं। एक तो ये कि अब इस वक्त पाकिस्तान में रिलीज होने वाली तमाम फिल्मों की कलेक्शन और उनकी सक्सेस का पैमाना जो है वो फिल्म दी लेजेंड ऑफ मौला जट ही होगी। जिस तरह से क्रिकेट में जब भी बैट्समैन के रिकॉर्ड्स का जिक्र होगा तो बाबर आजम उसमें कहीं ना कहीं आपको जरूर मौजूद नजर आएगा, इसी तरह से अब फिल्मों के बिजनेस की बात में भी दी लेजेंड ऑफ मौला जट का जिक्र आना बहुत जरूरी है। दूसरी वजह जो है वो मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। इसी पे पाकिस्तान में 5 फिल्में रिलीज हुई, मनी बैक गारंटी, हुए तुम अजनबी, दादल, दौड़ और लाहौर कलंदर। दूसरी तरफ 2 इंग्लिश फिल्में जॉन विक, इविल डेड राइज भी रिलीज हुई। इस तरह से सिनेमा पे कुछ 7 फिल्में मौजूद थी लोगों को देखने के लिए, जबकि इंडिया में ईद पर रिलीज होने वाली फिल्म किसी का भाई किसी की जान, ओवरसीज पाकिस्तानियों और ओवरसीज इंडियन को यह फिल्म भी दस्तयाब थी। लेकिन इन तमाम फिल्मों के बीच में एक पंजाबी फिल्म अन्नी दे मजाक है वो भी मौजूद थी। और इन सारी फिल्मों का और अन्नी दे मजाक का क्या संबंध है, इस पे बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं मनी बैक गारंटी की। मनी बैक गारंटी अपनी तमाम तर नेगेटिव रिव्यू और नेगेटिव रेस्पॉन्स के बावजूद बहुत सारे लोग सिर्फ ये देखने जा रहे हैं चलो कितनी खराब है हम ये देख लेते हैं। बहरहाल मनी बैक गारंटी ईद रिलीज की फिल्मों में सबसे आगे है और इस वक्त तकरीबन कोई 17 करोड़ रुपए कमा चुकी है। और इसके बजट के बारे में कहा जा रहा है कि क्योंकि प्रोड्यूसर ने इसका बजट लिमिटेड रखा था इसलिए ये फिल्म इस वक्त ही सक्सेस में जा चुकी है। वैसे भी इस फिल्म की प्रोडक्शन कॉस्ट में स्टार कास्ट के अलावा कोई ज्यादा इतना खर्चा नहीं था। एक बैंक का सेट था, 70-80% फिल्म जो है बैंक के सेट पे हो गई थी और बाकी कुछ सबर्ब के इलाके दिखाए गए थे। तो इसलिए ये फिल्म बड़ी सिक्योरली जो है ना प्रोड्यूसर्स के लिए एक प्रॉफिटेबल बिजनेस साबित हुई। जबकि हुए तुम अजनबी अपनी तमाम तर पॉजिटिव रिस्पॉन्स के बावजूद आवाम को अट्रैक्ट करने में नाकाम रही। वही स्टार पावर मिकाल जुल्फिकार बहरहाल वो स्टार पावर नहीं रखता था जो फवाद खान रखता था। अगर इस फिल्म में स्टार कास्ट ऐड कर दी जाती तो शायद ये फिल्म बहुत जबरदस्त होती, लेकिन ये फिल्म ना उस तरह से सक्सेसफुल नहीं रही। कोई 10 करोड़ का बिजनेस ये फिल्म भी कर गई है जो पाकिस्तानी बिजनेस के लिहाज से बहुत अच्छा है, लेकिन अगर फिल्म द लेजेंड ऑफ मौला जट की बात की जाए तो उसके हिसाब से फिर ये फिल्म बहुत पीछे रह गई है। और जिस तरह से इसके बजट के बारे में खबरें आ रही हैं कि ये एक मेगा बजट फिल्म थी तो शायद इस फिल्म को अपना बजट रिकवर करना भी मुश्किल हो जाएगा। अब मैं आपको एक मजे की बात बताऊं, किसी का भाई किसी की जान, यूके में किसी का भाई किसी की जान रिलीज हुई, यूके में पाकिस्तानी फिल्म मनी बैक गारंटी रिलीज हुई और यूके में एक पंजाबी इंडियन पंजाबी फिल्म जिसमें हमारे पाकिस्तानी नासिर चिन्यूटी भी थे उनकी फिल्म अन्नी दे मजाक है क्या रिलीज हुई। और इन 3 फिल्मों के बिजनेस से आपको पता चलेगा कि बारात कहां जा रही है। मनी बैक गारंटी ने यूके में 30,000 पाउंड का बिजनेस किया वीकेंड पे और कोई 35-37 हजार का बिजनेस किया है पूरे वीक में, जो एक मुनासिब सी फिगर है। लेकिन अन्नी दे मजाक ने इसके बदले में तकरीबन 71,000 पाउंड का बिजनेस किया है और ये शायद पूरे वीक का बिजनेस जो है 75,000 पाउंड का है। और अगर इसको रुपयों में कन्वर्ट करें तो चाहे इंडिया के हो चाहे पाकिस्तान के, ये बहुत ठीक ठाक करोड़ों रुपए में अमाउंट बनती है। फिल्म अन्नी दे मजाक है क्या जो एक छोटी कास्ट की बहुत छोटे लिमिटेड बजट की लिमिटेड से फिल्म थी, उसने एक बड़ा सुपर जो है ना बिजनेस किया है। यही नहीं, इंडिया के पंजाब में इस फिल्म के सामने किसी का भाई किसी की जान थी और इस फिल्म ने पंजाब में किसी का भाई किसी की जान से ज्यादा बेहतर बिजनेस किया है। इंडियन पंजाब में इस फिल्म ने 2.8 करोड़ का बिजनेस किया पहले वीक में, जबकि फिल्म किसी का भाई किसी की जान ने इसके सामने 2 करोड़ का बिजनेस किया है। जहां पे मैं आपको चलते चलते एक बात बताते जाऊं, सलमान खान की फिल्म किसी का भाई किसी की जान,
इसने यूके के फर्स्ट वीक में तकरीबन 292,000 पाउंड का बिजनेस किया है, जबकि पाकिस्तानी फिल्म द लेजेंड ऑफ मौला जट यूके में फर्स्ट वीक में तकरीबन 3.5 लाख पाउंड का बिजनेस किया था, जो एक ह्यूज अमाउंट थी। शायद कोई पाकिस्तानी 10 करोड़ रुपए बन रहे थे। ये एक बड़ी सक्सेस थी। यहाँ पे दोस्तों मैं आपको बताऊं, जब द लेजेंड ऑफ मौला जट रिलीज हुई तो द लेजेंड ऑफ मौला जट एक बहुत बड़ी फिल्म थी और उसने उसके अपने सामने इंडिया की बड़ी बड़ी फिल्मों को पछाड़ा। उसके सामने दृश्यम 2 आई, राम सेतु आई, इवन सर्कस आई। यहां तक जब तक पठान रिलीज नहीं हुई थी, द लेजेंड ऑफ मौला जट का तूती चल रहा था। द लेजेंड ऑफ मौला जट के सामने कोई भी इंडियन फिल्म नहीं टिक पा रही थी। लेकिन फिर पठान आई और पठान ने ऐसा बिजनेस किया कि उसके जिक्र भी करना मुश्किल है। वो 2 मिलियन पाउंड का बिजनेस कर गई थी। लेकिन आप ये देखें कि सलमान खान की फिल्म के आगे अब अन्नी देव मजाक ने यूके में ज्यादा बिजनेस किया है और उसकी बड़ी वजह यह है पंजाबी लैंग्वेज स्पीकिंग पीपल उन्होंने प्रेफर किया अपनी रीजनल लैंग्वेज को, और यही वजह थी कि अन्नी देव मजाक ने मनी बैक गारंटी से ज्यादा बिजनेस किया है यूके में। इसके अलावा 3 फिल्में पाकिस्तान में और थी, दौड़ दादल और लाहौर कलंदर। लाहौर कलंदर का तो कुछ पता ही नहीं चला कि वो कब आई और कब गई। बहुत सारी जगहों पे तो उसको स्क्रीन ही ना मिली, जबकि दौड़ और दादल ये मुनासिब फिल्में गई हैं। इन दोनों फिल्मों ने 1 से 2 करोड़ के दरमियान का बिजनेस किया है, जो ठीक है। लेकिन यहाँ पे अब मैं जो है ना दोस्तों एक बात बताऊं, पाकिस्तान में जो है ना ईद के ऊपर एक साथ 5 फिल्में रिलीज करना, इसी तरह बकरीद पे 4-5 फिल्में रिलीज कर देंगे। इन 2 इवेंट के ऊपर 8-10 फिल्में रिलीज होना और पूरे साल फिल्में रिलीज ना होना, ये पाकिस्तान में सिनेमा जाने वालों के लिए एक अजीब सा साइकिल है कि फिल्में देखनी है तो सारी की सारी एक ही वक्त में देख लो, एक ही पीरियड है। पाकिस्तानी इंडिया में भी पहले ये होता था, अक्सर बड़ी बड़ी फिल्में क्लैश कर जाती थी। शाहरुख खान की फिल्म के सामने अजय देवगन की फिल्म आ जाती थी, और बल्कि ये अक्सर होता था कि शाहरुख खान और अजय देवगन अपनी फिल्में आमने सामने ले आते थे। अजय देवगन भी अपने आप को बड़ा अदाकार समझता है, लेकिन फिर उसके बाद इन लोगों ने इंडिया ने लर्न किया और अब वो अपनी फिल्में शेड्यूल के हिसाब से करते हैं। कुछ इस तरह से करते हैं कि एक बड़ी फिल्म के सामने दूसरी बड़ी फिल्म न आए, बल्कि एक बड़ी फिल्म के बाद तकरीबन 3-4 हफ्ते तक कोई दूसरी बड़ी फिल्म नहीं रिलीज करते। उस बीच में छोटी फिल्में, छोटे बजट की फिल्में रिलीज होती रहती हैं। उन्होंने एक साइकिल बना लिया है। उनके पास त्यौहार भी बहुत है, ईद है, बकरीद है, दशहरा है, क्रिसमस है, होली है, दिवाली है, रक्षाबंधन है, कोई 8-10 उनके पास रीजनल त्यौहार हैं। इस वजह से उनके पास त्यौहार बहुत है और उन्होंने इसी तरह से मुख्तलिफ त्यौहार पे मुख्तलिफ बड़ी फिल्में रिलीज करते हैं। जबकि पाकिस्तान में तमाम प्रोड्यूसर की ख्वाहिश होती है कि वो अपनी फिल्म ईद पर रिलीज करे। ईद पर रिलीज करने का फायदा आवाम को हुआ कि उनके पास चॉइस बहुत थी, लेकिन आवाम के पास भी लिमिटेड चॉइस थी, क्योंकि जाहिर है फिल्में बहुत महंगी हुई। उनको 1 या 2 फिल्में पिक करनी थी। दादल और दौड़ अगर ये नॉन इवेंट पे रिलीज की जाती किसी और वक्त तो शायद बहुत अच्छा बिजनेस कर सकती थी, लेकिन इन्होंने ईद पे रिलीज करके इस फिल्मों को दबा दिया। दोनों फिल्में बहुत अच्छी थी, लेकिन जाहिर है ऑडियंस के पास प्रायोरिटी थी। ऑडियंस को पहले मनी बैक गारंटी देखनी थी, उसके बाद अगर उनको अगली फिल्म की चॉइस थी तो वो हुए तो मजनबी थी। फिर उसके बाद जॉन विक और इविल डेड राइज को भी आप हल्का नहीं समझेंगे। और अब सीन ये है कि इविल डेड राइज और जॉन विक इन दोनों फिल्मों को पाकिस्तान में ज्यादा स्क्रीन मिल रही है बनिस्बत पाकिस्तान की अपनी रिलीज मनी बैक गारंटी और हुए तो मजनबी के मुकाबले में। जबकि दौड़ और दादल को तो बहुत ही मामूली स्क्रीन मिल रही हैं, पूरे दिन में एक आध शो इनको मिल रहा है। तो पाकिस्तानी प्रोड्यूसर्स को भी अब ये चीज सीखनी चाहिए, मिल बैठना होगा, अपनी फिल्मों की शेड्यूलिंग करनी होगी। पाकिस्तानी शायकीन के पास महीनों के बाद कोई फिल्म आती है। अब आप देखें ना, द लेजेंड ऑफ मौला जट के बाद 1-1.5 महीने के बाद टिच बटन रिलीज हुई, उसके बाद कोई खास फिल्म रिलीज नहीं हुई। आगे 12 मई की एक फिल्म दलदल है, उसके बाद बकरीद तक कोई खास फिल्म नहीं है। फिर हम एंड में चले जाएंगे। तो इसको पाकिस्तान में फिल्म बनाने वालों को ये जरूर चाहिए होगा कि वो शेड्यूल करें, अपनी फिल्में बनाएं, स्कूल की छुट्टियों के हिसाब से बनाएं, समर वेकेशन के हिसाब से, विंटर वेकेशन के हिसाब से, क्रिसमस के हिसाब से, जो छुट्टियां आती हैं उनके हिसाब से, तो ज्यादा बेहतर होगा। अदरवाइज अगर ये अपनी सारी फिल्में एक साथ लड़ा देंगे तो इस लिमिटेड ऑडियंस में जो बहुत सारे कम लोग हैं उनके पास चॉइस होगी, ये आपस में ही एक दूसरे का बिजनेस काटेंगे। अगर ये फिल्में सुकून से रिलीज करते, द लेजेंड ऑफ मौला जट नॉन इवेंट फिल्म थी पाकिस्तान के हिसाब से, तो उसका कोई इवेंट नहीं था, लेकिन वो अकेली थी, उसने दबा के बिजनेस किया। अगर ये फिल्में भी एक एक करके रिलीज होती तो आराम से बहुत ठीक ठाक बिजनेस कर सकती थी। हुए तो मजनबी के कामयाब ना होना एक थोड़ा सा सेटबैक होगा, लेकिन हुए तो अजनबी को बेहतर प्रमोशन और बेहतर शेड्यूलिंग के साथ अगर रिलीज किया जाता, उसको फवाद खान के साथ नहीं टकराया जाता,
तो शायद वो फिल्म इससे कहीं ज्यादा बेहतर कर पाती जो उसने किया है। अभी बहरहाल ये फिल्में चल रही हैं, अभी पिक्चर बाकी है, लेकिन पाकिस्तान में जिस तरह से इन दोनों फिल्मों के सामने इविल डेड राइज और जॉन विक चल रही हैं, उससे लगता है कि फिल्में ज्यादा मुकाबला नहीं कर सकेंगी। द लेजेंड ऑफ मौलाजट वाला सीन तो दूर की बात है, पंजाब नहीं जाऊंगी टाइप का बिजनेस करना भी इनके लिए मुश्किल होगा। बाकी आगे क्या होता है, आज का व्लॉग कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। मिलेंगे अगले किसी व्लॉग के साथ, शुक्रिया।